हो रहा, चलो चलो अब हम लोग यहाँ पर देखो, वो फर्स्ट लाइन समझ आई ना। अब सेकंड लाइन क्या थी यहाँ पर देखो, रजिस्टर्ड। यहाँ तक तो समझ आ गई अच्छे से। हमने कॉल डॉट इन क्यू, कॉल बैक क्रिएट यूजर रिस्पॉन्स, ये क्या करे, कॉल डॉट इन क्यू क्या करता है, ध्यान सुनिए। कॉल डॉट इन क्यू जैसे आप लिखेंगे और लिखेंगे न्यू कॉल बैक क्रिएटिव, न्यू कॉल बैक जैसे लिखेंगे तैसे ऑटोमेटिक हमारा ये एंटर दे देता है। तो ये दो मेथड ओवरराइड होकर आ जाते हैं, एक हमारा ऑन रिस्पॉन्स मेथड कॉल एक होता है, एंड एक ऑन फेलियर मेथड। तो जब जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे कॉल डॉट इन क्यू, फिर ब्रैकेट में न्यू कॉल बैक, तो ऐसे दो मेथड ओवरराइड होकर आएगा। एक होगा ऑन रिस्पॉन्स का एंड दूसरा होगा ऑन फेलियर का। समझ आया? अब पहले ध्यान सुनो, कॉल डॉट इन क्यू ये क्या करता है। कॉल डॉट इन क्यू, कॉल क्या है, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइप का मॉडल है उसका एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कॉल नाम का। ठीक। अब कॉल डॉट इनक्यू क्या है, इनक्यू का मतलब जो है डेटा को क्यू के फॉर्म में स्टोर करना। जैसे जैसे हमने एक यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है स्टोर करने के लिए, जैसे मान लीजिए पहले यूजर नेम लिया। जैसे इन क्यू क्या होता है, क्यू का मतलब जो है जिस फॉर्म में डेटा डालो उसी फॉर्म में डेटा निकालना। मतलब जैसे हमने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर यहाँ पे हमने दूसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर हमने यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर यहाँ पे हमने चौथा ऑब्जेक्ट डाल दिया। ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये एक है हमारे नेम नाम का, एक नेम नाम का ऑब्जेक्ट है, एक हमारा जो है ईमेल नाम का ऑब्जेक्ट है, और एक हमारा पासवर्ड नाम का ऑब्जेक्ट है, और एक हमारा जो है वो मोबाइल नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक। हमारे पास ये क्या है, ये हमारा एक मेमोरी है। ये मेमोरी हमारे डेटा को एक क्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। मतलब एक बाय एक स्टेप को, जैसे पहले उसने नेम को रखा, अगर जब नेम को कोई कॉल करेगा तो पहले नेम यहाँ से उकल के जाएगा। मतलब इसका मतलब ये जो हमारे पास कहें कि जो बर्तन या डिब्बे हैं, ये दोनों ओर से खुले हैं। ये एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से खुले हैं। समझ आया? मतलब हमने इधर से नेम डाला, यहाँ नेम आया, इधर से ईमेल डाला, ईमेल आया दूसरे नंबर पे, पासवर्ड डाला, पासवर्ड तीसरे नंबर पे आ गया, और मोबाइल चौथे नंबर पे, चौथे नंबर डाला। ठीक। यूजर से जैसे यूजर डाला, नेम डाला, पहले ईमेल गया, एक मोबाइल गया, एक पासवर्ड गया, मोबाइल, एक हमारे पास मेमोरी होगी जो कि इसी फॉर्म में डेटा स्टोर हो जाएगी। जब एपीआई को डेटा भेजना होगा तो ये इसी फॉर्म में भेजेगी। पहले ईमेल, पहले नेम निकल के जाएगा हमारा, पहले यहाँ से, पहले हमारा क्या निकल के जाएगा, नेम निकल के जाएगा, फिर जाके हमारा ईमेल निकल कर जाएगा हमारा, फिर जाके हमारा पासवर्ड निकल के जाएगा, एंड फिर जाके हमारा मोबाइल निकल के जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्योंकि पहले नेम फिल किया गया, इसके बाद ईमेल, इसके बाद पासवर्ड, इसके बाद मोबाइल। अब देखो ध्यान से, जब चारों हम इस कंस्ट्रक्टर के मेथड से, जो हमारा मेथड इसके मेथड जब डेटा भेजेंगे एपीआई में, और ये चारों डेटा जाएगा एपीआई के थ्रू, तो यूजर हमने क्या बताया कि हमारे पास दो मेथड, दो ओवरराइड मेथड आते हैं, एक रिस्पॉन्स की, एक ऑन फेलियर की। रिस्पॉन्स में क्या होता है, फेलियर कंडीशन पहले समझते हैं कब होती है। फेलियर कंडीशन का मतलब जैसे हमारे डेटा को हम डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई सॉन्ग, सपोज हम अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं। ठीक। लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप चार्ज होगी या तो ना होगी, ध्यान सुनना।
लैपटॉप हम चार्ज कर रहे हैं अपनी, लैपटॉप की यहाँ कितनी कंडीशन हो सकती हैं? दो कंडीशन, एक लैपटॉप चार्ज होगी और एक लैपटॉप चार्ज नहीं होगी। ठीक, दो कंडीशंस है ना। बट अब पहले अगर देखा जाए चार्ज होने वाली कंडीशंस में केवल एक ही रिस्पॉन्स आएगी, वो चार्ज हो रही है, इसमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं हो सकती कि इसमें कोई और कंडीशन आ सके। बट अगर हम लोग चार्ज ना होने की कंडीशन में देखें, यहाँ पर ढेर सारी कंडीशंस आ सकती हैं। फर्स्ट, हमारा लैपटॉप कोई इशू आ गया, उसकी वजह से चार्ज खराब है। दूसरा, हमारा चार्जर खराब है। तीसरा, सबसे मेन जो है वो यहाँ पे करंट ही नहीं आ रहा, मतलब लाइन ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, ऑन फेलियर कंडीशन कब जाती है? ऑन फेलियर रिस्पांस में कब आती है? रिस्पांस कब होगी? जब हमारा लैपटॉप खराब होगी। लैपटॉप जब खराब है तो वो ऑन रिस्पांस में आएगा। एपीआई भेजिएगा आपके पास डेटा कि आपके डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, आपकी एपीआई में या यहाँ पे कुछ डेटा में कमी है, मतलब हमारे लैपटॉप में कोई कमी है, वो एपीआई हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। रिस्पॉन्स में अपने दे रहा है कि भैया तुम्हारा लैपटॉप कोई खराब है, तुम्हारा चार्जर खराब है, तुम्हारी कोई दिक्कत है, इंसर्ट डेटा चार्ज ना हुआ था। लेकिन जब ऑन फेलियर कंडीशन में आई, तार एपीआई कुछ बता नहीं पाई, कहे एपीआई के पास कोनो डेटावे ना भेज दे पास, करंटवे ना आए, तो का बताए कि लैपटॉप चार्ज हुई कि ना हुई, मतलब जो ऊपर से करंटे ना है। तो इस तो वो इशू का हो सकता है जब डेटा यूजर डाले से और एपीआई कोनो रिस्पांस ना जनरेट करे, तो उनमें दुई कंडीशन, कोनो एपीआई में इशू हो सकता है, तार एपीआई सही ना है, दूसरा या इंटरनेट ना ओपन। तो इस दुई कंडीशंस में ऑन फेलियर की कंडीशन जनरेट हो। समझ आए? हम्म। देखो, तो हमने क्या बताया कि हमारे पास दो रिस्पॉन्स ओवरराइड, दो मेथड ओवरराइड होकर आ रहे हैं, एक हमारी ऑन रिस्पॉन्स की, एक दूसरी ऑन फेलियर की। ये ऑन फेलियर कंडीशन कब होती है? जब हमारी एपीआई एकदम सही ना हो, खराब है, या एपीआई को सही से डेटा इंसर्ट ना करा रहा हो। दूसरा, जब हमारा इंटरनेट ना, इन दो कंडीशंस में हमारी इस कंडीशंस में आती है डेटा, मतलब कहेगा भैया आपके पास लेनी है, जब नहीं है तो हम कहाँ भेज पाएंगे, एपीआई को हिट ही नहीं कर पा रहा। जब एपीआई को हिट नहीं कर पाएगा, उसमें ऑन फेलियर कंडीशन चलती है। ऑन फेलियर कंडीशन कहेगा इंटरनेट इशू या एपीआई। समझ आया? लेकिन जब लाइट है लेकिन बट हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं है, मतलब एपीआई हिट हो रही है लेकिन डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, उसमें तब इसमें कंडीशंस आ सकते हैं। वो मैसेज बताए कि भैया काहे इस डेटा पे इंसर्ट ना है, रीजन एपीआई कहाँ लिख के दी, कहाँ किस रीजन से ना है। रेस्पॉन्स में तहार दो चीज आवत है, रेस्पॉन्स में तहार सक्सेस हुई कि तो फेल हुई, मतलब एपीआई तहार जब हिट हुई तो उस कंडीशन में एपीआई दो चीज जनरेट कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्स सक्सेसफुल का, एक ऑन फेलियर का। ऑन फेलियर इवो वाला ना वो फेल कहेगा। एपीआई डेटा अगर सही से इंसर्ट करा ले, डेटा इंसर्ट हुई है, उस कहीं कहा डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली हुई है। अगर डेटा इंसर्ट ना कराए पास तो उस कंडीशन में क्या कही कि कौन मैसेज सेंड कहीं भेजी एपीआई कि कौन वजह से रिस्पॉन्स, मतलब डेटा इंसर्ट ना है, लिख दे रहा होगा इंसर्ट डॉट योर डेटा इंसर्ट नॉट सक्सेसफुली। अब कब कंडीशन जनरेट हो सकता है? जैसे मान लीजिए हम डेटाबेस में ईमेल जो है यूनिक बनाए, मतलब हम अपन विशाल नाम के एक ईमेल बनाए, जो हम यूनिक कीवर्ड बनाए, ओका यूनिक फील्ड बनाए। यूनिक मतलब केवल विशाल नाम के एक लोग आ सकते हैं, विशाल नाम के दूसरे लोग इनमें ना आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में तहार एपीआई जनरेट कर सकता है कि तहार डेटा सक्सेसफुली एडेड ना है, कहा है जब वो डेटा इंसर्ट सक्सेस करावत रहा डेटाबेस में, तो दू जो ईमेल है वो दू ईमेल सेम हुएला। और हम पहले कराए थे ईमेल नाम के जो की है वो यूनिक हो जाए, दो ईमेल एक साथ ना सेव हो जाए। इस कंडीशन में तुम्हारे जो रिस्पॉन्स दे दी जनरेट एपीआई कह दे कि वो डेटा इंसर्टेड नॉट सक्सेसफुली। समझ आया? तो ढेर सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि ईमेल का हर मैच, ईमेल हर ट्वीट हुई है, या ईमेल और कोनो रीजन हो सकता है, तो इस एपीआई का हर रिस्पॉन्स देते हैं लिख के, तो इसलिए एपीआई बना हुआ रहता है, वही हिसाब से रिस्पॉन्स आओ। अब जैसे यूजर अगर रिस्पॉन्स डाले अपना, और इस रिस्पॉन्स सक्सेसफुली कैसे चेक करें हम लोग? अब यहाँ पर यहाँ तक लिख के आवत है और यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखते हैं। अब इसको हम आपको समझाते हैं क्या चीज है। जब हम लोग दो मेथड, हमने क्या आपको बताया, हमारे पास दो मेथड ओवरराइड होकर आती है।
एक होती है हमारी ऑन रिस्पॉन्स की, एक होती है हमारी ऑन रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्स, और दूसरी होती है ऑन फेलियर की। तो ये दोनों मेथड तो शायद हमें समझ आ गया होगा कि ऑन फेलियर क्या कंडीशन क्या होती है, और ऑन रिस्पॉन्स किस कंडीशन पे होता है, ये समझ आ गया ना। अब हम इसके आगे चलते हैं कि रिस्पॉन्स जब एपीआई हिट हो गई, तो एपीआई जब हिट हो गई तो वो रिस्पॉन्स देगा, ये तो सक्सेसफुल थी तो फेल। हम कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे क्या, पहले ध्यान सुन, कि जो हमारा रिस्पॉन्स क्लास है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब जैसे हमारा यूजर रिस्पॉन्स नाम का रिस्पॉन्स क्लास मॉडल थी, लिखेंगे यूजर रिस्पॉन्स, यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स इक्वल टू बॉडी डॉट, बॉडी डॉट यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स। ये क्या होगा, हमने एक यूजर रिस्पॉन्स का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक, ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो बनाया है, ये ध्यान सुनना, बॉडी डॉट रिस्पॉन्स ये क्या जनरेट कर रहा है, जब आपकी एपीआई हिट होगी तो वो एक वैल्यू रिटर्न करेगी, एक रिस्पॉन्स देगी। उस रिस्पॉन्स को हम किसी वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। हम्म, जैसे इस फील्ड को हमने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया था, नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड को। तो जो जो एपीआई रिस्पॉन्स देगी, उस रिस्पॉन्स को किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। और वो किस टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि जो यूजर रिस्पॉन्स जो है उसमें मल्टीपल डेटा जा रहे हैं, वो एक क्लास है, तो वो जो है यूजर रिस्पॉन्स टाइप की ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर कोई ना स्ट्रिंग वेरिएबल लिया ना इंट वेरिएबल लिया। क्यों, जो हमारी रिस्पॉन्स क्लास है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब क्यों, क्योंकि उसी टाइप की वो ऑब्जेक्ट जनरेट करेगी। इसलिए हमने यहाँ पर यूजर रिस्पॉन्स टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि यूजर रिस्पॉन्स टाइप की उसने रिस्पॉन्स हमें दे रही है। तो यूजर रिस्पॉन्स टाइप की डेटा को स्टोर करने के लिए यूजर रिस्पॉन्स टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। तो हमने यहाँ पर यूजर रिस्पॉन्स नाम का टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, और उसको जो एपीआई रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, उस ये जो बॉडी डॉट रिस्पॉन्स मेथड है, ये एपीआई के द्वारा जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रही है, वो रिस्पॉन्स जो जाएगा वो किस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर। अब हम चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स जो मैसेज है वो क्या शो करता है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पर चलो, अगर प्रिंट में ही देखो तो हम लोग चेक करेंगे कंडीशन। हमने स्टोर कर लिया कि यूजर एपीआई हमें क्या रिस्पॉन्स दे रही है। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन इफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट, अब ध्यान सुनो, अब क्या, अरे अब ये एपीआई जो है, एपीआई रिस्पॉन्स जनरेट करती है, वो जो एपीआई बनाने वाला होता है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट होती है। ऐसा नहीं कोई एआई टूल है वो अपने हिसाब से जनरेट करेगी। मतलब कि जब एपीआई में डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो वो जो एपीआई बनाने वाला है डेवलपर, वो रिस्पॉन्स को किस तरह शो करा सकता है। जैसे उसके पास कई मेथड हो सकते हैं। वो अगर डेटा इंसर्ट हो जा रहा है, कहेगा कि रिस्पॉन्स वो भेज देगा ट्रू। अगर डेटा इंसर्ट हो जा रहा है, वो रिस्पॉन्स भेज सकता है सक्सेस। अगर वो रिस्पॉन्स मतलब वो डेटा इंसर्ट हो जा रहा है तो डाल देगा कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली। मतलब उस टाइप के रिस्पॉन्स जो एपीआई बनाने वाला होगा उस टाइप का वो बना सकता है, मतलब उसके हिसाब से। तो हम लिखिए रिस्पॉन्स अगर इज सक्सेसफुल हुआ, इज सक्सेसफुल एक मेथड होता है प्रीडिफाइंड। अगर ये सक्सेसफुल हुआ, इस कंडीशन में हमें क्या करनी है, आगे के हम कंडीशंस लिखते हैं। अगर अगर ध्यान सुनो, अगर हमारी रिस्पॉन्स सक्सेसफुली हुई तो हम लोग अपने इस पेज से चले जाते हैं किस पेज, पहले हम लोग क्या कराते हैं, पहले हम लोग शो करा देते हैं टोस्ट में, कि टोस्ट में कि यूजर की जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड
सक्सेसफुली, ये हम मैसेज शो करा देंगे जिस तरह यूजर सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ हमारा जो यूजर है डाटा है वो रजिस्टर्ड सक्सेस हो गया, मतलब सक्सेसफुली एडेड हो गया है। तो अब जो मैसेज शो करा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला इवेंट क्या होता है, स्टेप यूजर रजिस्टर करता है, रजिस्टर सक्सेसफुली होने के बाद हमारा ऑटोमेटिक वो एक्टिविटीज हम डायरेक्ट किस पेज पे पहुंच जाते हैं, लॉग इन एक्टिविटी पे। तो यहाँ पर हम लोग इंटेंट करा देंगे, इंटेंट इंटेंट इक्वल टू लॉग, यहाँ पर इंटेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं, न्यू इंटेंट, न्यू इंटेंट। यहाँ पर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद लॉगिन एक्टिविटी में भेज रहे हैं लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास, और इसके बाद हम लोग क्लास पर ये नहीं लगाते। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर इंटेंट पास कर देंगे, इंटेंट। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग फिनिश मेथड कॉल करते हैं जिससे हम लोग बैक करने पे फिर से रजिस्टर्ड वाले पे पेज पे ना जाएं। ये हम लोग जैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लॉगिन एक्टिविटी पहुंच जाएंगे। लॉगिन एक्टिविटी करने के बाद अब हम लोग लॉगिन एक्टिविटी में हम लोग ईमेल डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद जो चीज हमें कराना होगा करेंगे। तो चलते हैं पहले हम लोग अपने लॉगिन एक्टिविटी पे। हेलो, तो क्या सो गई, हम पढ़ाते रह गए तो सो जाओ। हम्म। हम्म, चलो ठीक। अब ध्यान देखो, तो वो चीज समझ आया था ना, रजिस्टर कैसे सक्सेसफुली हुआ। अब जैसे लॉगिन पेज हम सपोज ये पहुंच गए, ये हम लोग लॉगिन पेज पहुंच गए। अब हमें करना क्या है, लॉगिन पेज पहुंचने के बाद हम चलते हैं फिर से। हम्म। अब चलते हैं हम लोग लॉगिन वाले पे। अब हम लोग लॉगिन कराने चल रहे हैं, ध्यान से। लॉगिन कराने के लिए हमारे पास कितनी फील्ड होती हैं, दो फील्ड होती हैं। ठीक, एक ईमेल का और एक पास, और हमारे पास क्या होती है, एक बटन ना। ये हो गया हमारा ईमेल का, और ये हो गया हमारा पासवर्ड। ठीक, और ये हमारी बटन हो गई सबमिट की। ध्यान देखो, ये हमारा बन गया पेज। मोबाइल है, मेल पासवर्ड डालते हैं, सबमिट पे क्लिक क्लिक करते हैं, क्या इवेंट परफॉर्म होता है, इसको हम लेकर चलते हैं फिर से। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, वही जैसे हमने रजिस्टर्ड किया, सेम प्रोसेस होता है। मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर ये एडिट टेक्स्ट है ना, क्या है ये, हम्म, आवाज जा रही है। हाँ, तो ये दोनों चीज क्या है, दो एडिट टेक्स्ट है। दो एडिट टेक्स्ट वहां पर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फाइंड बाय व्यू बाय आईडी करेंगे। ठीक, हमने एक नेम नाम का, एक ईमेल नाम का, और एक पासवर्ड नाम का क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए, एक ईमेल और एक पासवर्ड। ठीक, अब इन दो नेम के द्वारा हम इस एडिट टेक्स्ट को, इस फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग टाइप का दो वेरिएबल बनाते हैं। कौन कौन सा, एक हम बना लेते हैं ईमेल नाम का, या कह सकते हैं स्ट्रिंग ईमेल, यस ईमेल,
और एक हमने बना लिया यस पासवर्ड। यस पासवर्ड मतलब स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। तो दो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ईमेल और पासवर्ड बना लिया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान सुनना। जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये इस ईमेल की ऐप के द्वारा और इस पासवर्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इन दोनों फील्ड से डेटा को ईमेल की के द्वारा डेटा को ईमेल नाम के ईमेल नाम के वेरिएबल्स में स्टोर कराएंगे। जैसे मान लिया गया विशाल 123 @gmail.com, ठीक। और पासवर्ड के अंदर डाल दिया हमने इक्वल टू 12345 ABC जो भी, ठीक। तो हमने क्या किया था, ईमेल से एक्सेस करके ईमेल नाम के वेरिएबल में ये स्टोर करा दिया, और पासवर्ड टाइप के वेरिएबल्स पासवर्ड टाइप के एक्सेस करके हम लोग पासवर्ड नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करा लिए पासवर्ड, ठीक। सुन रही हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग फिर एपीआई कॉल कर, पहले हम लोग चेक करेंगे एंटिटी है कि नहीं, या ईमेल सही फॉर्म में डाला है कि नहीं, रेडिक्स लगा सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं। वैलिडेशन लगाने के बाद हम लोग फिर कंडीशन चेक करके अब कहाँ पहुंचते हैं हम लोग, एपीआई क्रिएट। एपीआई फिर वैसे हम लोग कॉल करेंगे कैसे, जैसे हमने कॉल किया अभी कि कॉल। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स किसका रहेगा, लॉगिन का रिस्पॉन्स रहेगा। लॉगिन रिस्पॉन्स लॉगिन रिस्पॉन्स इक्वल टू रेट्रोफिट रेट्रोफिट डॉट गेट इंस्टेंस और डॉट गेट एपीआई और गेट एपीआई डॉट लॉगिन। अब देखो हम यहाँ पर जो एपीआई हमारी लॉगिन के लिए वो कैसी है, चलते हैं एपीआई क्लास में। जो एपीआई क्लास है वो देखो ये कहाँ है लॉगिन के लिए, लॉगिन के लिए ये देखो लॉगिन नाम ये है ना। लॉगिन नाम की हमारी क्या है, एपीआई है। उसमें हम लोग एक यूजर लॉगिन नाम का मेथड लिए हैं जिसके अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे, ईमेल और पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिखेंगे क्रिएट यूजर। लॉगिन यूजर क्या था, लॉगिन यूजर मालूम था मेथड। तो यूजर लॉगिन यूजर इसके अंदर हम लोग ये ईमेल और ये पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ईमेल कामा पासवर्ड। डालने के बाद फिर वही सेम कॉल डॉट इन क्यू कॉल डॉट इन क्यू और यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू कॉल बैक। तो यहाँ पर लॉगिन यूजर रिस्पॉन्स और इसके बाद हमारा फिर वो ऑटोमेटिक हमारा वो निकल के आ जाता है। यहाँ पर मान लीजिए कॉल रिस्पॉन्स डाल देते हैं, कॉल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हमारे दो मेथड ओवरराइड होके आते हैं। एक हमारा होता है ऑन रिस्पॉन्स का ऑन रिस्पॉन्स का और एक होता है हमारा, एक कौन सा होता है, ऑन फेल का ऑन फेलियर का। दो मेथड हमारा कॉल होके आता है ओवरराइड होके। ऑन फेलियर हमने आपको बता दिया कि जब एपीआई इशू होती है या इंटरनेट इशू होता है उस कंडीशन में हमारी होती है। लेकिन रिस्पॉन्स में हमारा जो एपीआई हिट होता है उस कंडीशन से देता है। ऑन रिस्पॉन्स पे हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग हमारे जो लॉगिन रिस्पॉन्स होगी वही लॉगिन रिस्पॉन्स की हम लोग एक क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं रिस्पॉन्स टाइप की, जो कि हम लोग क्या स्टोर करेंगे, बॉडी डॉट रिस्पॉन्स। मतलब जो हमारी एपीआई जो है रिस्पॉन्स दे रही है, डॉट रिस्पॉन्स जो हमें जनरेट करके दे रही है वो हम लॉगिन रिस्पॉन्स टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। अब चेक करेंगे लॉगिन जो है इफ रिस्पॉन्स इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल अगर सक्सेसफुल हुआ तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करा देते हैं, इंटेंट करा देते हैं पेज को, इस पेज पे न्यू इंटेंट। और ये हो जाएगा गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और किस क्लास में हम लोग भेज देते हैं, डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड डॉट क्लास। और भेज देंगे इधर स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी। और
इसके अंदर हम लोग इंटेंट पास कर देंगे। समझ आया? फिनिश मेथड चला देंगे, फिनिश हो जाए, इतना समझ आया? हम्म। तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? हाँ, कहाँ पहुंचे? हाँ, खत्म। अब तो 12 बज गए, अब तो आ गए। अब फिनिश हो गया ना? फिनिश, सब कहाँ पहुंच गए हम लोग? डैशबोर्ड पे। एपीआई तो कॉल करना आ ही गया होगा अब तो। हम्म। 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 आगे फिर, इसमें आगे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या कुछ है। तो लॉगिन यूजर कर देंगे, हमारे लॉगिन से हम लोग डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे देखिए क्या है, 10 मिनट इंड होने वाला फिर। तो वो डैशबोर्ड पहुंचने के बाद अब वही स्लाइडर वाइडर लगाते हैं हम लोग, जो स्लाइडर, और तो डेटा गेट करना मेन तो आ ही गया, एपीआई कॉल करना। एपीआई कैसे कॉल करते हैं? हम्म। हम लोग पोस्ट मेथड का यूज किए। गेट में हम लोग जैसे डॉट गेट, अब देखो, अगर हमें वही पोस्ट मेथड यूज करना हो, तो ध्यान से देख लो थोड़े भी। पोस्ट मेथड का जब हम लोग जैसे मान लीजिए जैसे बैनर डेटा, तो वहां से हमें इमेज आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, सॉन्ग आ रहे हैं, तो वहां पर हमें तो ईमेल पासवर्ड भेजना नहीं होता, कुछ केवल कॉल करना होता है ना। तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो वहां पर जैसे हमारा, जैसे मान लीजिए मूवी आ रही है, तो हमारी गेट मूवीज नाम का हम लोग कोई मेथड बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं आपको एपीआई में। एपीआई हमारी देखो ये, जैसे हमारी जब मूवीज आती है, एक मूवीज नाम का हमारी एक वीडियोज नाम की क्या है, एक एपीआई है ना। और उसका रिस्पांस कैसा है, ट्रेंडिंग मॉडल रिस्पांस बनाए हैं, जिससे वो जो वीडियोज का रिस्पांस जनरेट करेगा, ट्रू फॉल्स जैसा होगा। हमने एक मेथड बना लिया गेट मूवीज, इस मेथड को जब कॉल करेंगे, तो ये मेथड क्या करेगा, ये वीडियोज नाम की एपीआई जो है, इस एपीआई के थ्रू डेटा वीडियो को गेट करके जहां पर आपको सेट कराना होगा सेट करा सकते हैं। अब चलते हैं, अगर जैसे डैशबोर्ड में हम लोग देखें, तो हमें यहाँ यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर हमें डायरेक्ट केवल यही इतना लिखना है, कॉल लॉगिन रिस्पॉन्स में जो आपका रिस्पॉन्स मॉडल होगा, डॉट रेट्रोफिट, डॉट गेट इंस्टेंस, डॉट गेट एपीआई, इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट गेट मूवीज, बस इतना कॉल कर देंगे, डेटा गेट होके आ जाएगा। समझ आया? हमें यहाँ पर पैरामीटर तो पास नहीं करने हैं, डॉट बस यही करेंगे तो वो मेथड हमारा आ जाएगा, तो उससे डेटा हमारे गेट होकर के आ जाएंगे। चल देखते हैं हम लोग यहाँ। देखिए, डॉट गेट एपीआई के पास क्या लिखा गया है, गेट स्लाइडर इमेज। वहां पर इमेज में जैसे अगर मूवीज करना होगा, लेकिन गेट मूवीज, हमें स्लाइडर इमेज करना है तो गेट स्लाइडर इमेज। ये समझ आया? आगे क्या करना है? बस वही कॉल इनक्यू सेम रहेगा वहां पर। ऑन रिस्पांस ऑन फेलियर मेथड इसमें भी रहेगा वही। अब आगे देखते हैं, तो अब रिस्पांस अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्या कराना है, रिस्पांस अगर फेल हुआ तो क्या कराना है, ये कंडीशन तो पता था अभी जो बताए हैं। अब जो अगर हमारा रिस्पांस सक्सेसफुल हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले उसी स्लाइड रिस्पांस का हमने क्या बताया, कि जो रिस्पांस वो जनरेट करने के लिए हम लोग स्लाइडर रिस्पांस का एक क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बताया था ये ना? किस लिए बनाते हैं? क्योंकि जो हमारा एपीआई है, वो किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, एक मॉडल टाइप। तो वो मॉडल किस टाइप का है, स्लाइडर रिस्पॉन्स। तो उसी टाइप का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर किसी थाली, जैसे हमें अगर चावल और दाल खाना है, दाल और चावल खाना है, तो उसमें हमें थाली चाहिए, ना कि कटोरी चाहिए या चम्मच चाहिए। तो जिस टाइप का आपका भोजन है, उसी टाइप का पात्र भी चाहिए, उसी तरह जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा, उसी टाइप का डेटा टाइप टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो रिस्पॉन्स बॉडी जो है, वो स्लाइड रिस्पॉन्स टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने इसी टाइप का वेरिएबल बनाया इसको स्टोर करने के लिए। अब चेक करेंगे क्या, कि अगर इसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसकी साइज कितनी है। हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल लिया, स्लाइडर साइज। ये हम क्या कर रहे हैं, इमेज सेट कर रहे हैं। इमेज सेट करेंगे किसी वेरिएबल्स में, मतलब ध्यान देखो, ये चीज है क्या, पहले
अब पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया था। कैसे कि जैसे मान लीजिए मूवीज का रिस्पॉन्स है, तो मूवीज रिस्पॉन्स और इक्वल टू रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू बॉडी डॉट रिस्पॉन्स, बॉडी डॉट रिस्पॉन्स। ठीक। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, किस टाइप का, इंट टाइप का। इंट हम लोग क्या लेते हैं, साइज नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, साइज इक्वल टू। अब किसकी साइज हम लोग चेक करेंगे, जब हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा क्या, हम जो गेट मूवीज जो रिटर्न कॉल किए, अगर वो सक्सेसफुल हो गया, मतलब वैल्यू रिटर्न सही से आने लगेगा, तो वो एपीआई हमें देगा क्या, डेटा। किसके अंदर, वो एपीआई हमें डेटा देगा देगा उससे कुछ साइज होगी, तो हमने उसको किस में रखा है, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। हम चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स नाम की जो वेरिएबल है, डॉट गेट टेक्स्ट, नहीं गेट स्ट्रिंग एंड डॉट साइज। हम लोग रिस्पॉन्स की साइज चेक कर लेंगे, और उसकी जो साइज होगी वो एक इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक। किस लिए किए हैं, उसकी साइज गेट करके इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। आगे हम क्या करेंगे, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए क्यों कर रहे हैं, ध्यान सुनो एकदम ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एपीआई, ये क्या है, ध्यान से एकदम ध्यान देखना, ये क्या है, एपीआई। जैसे हमने गेट मूवीज को कॉल किया, तो उसके अंदर मूवीज है ढेर सारी, अब कितनी है हमें पता नहीं। सपोज हमारे पास जो मूवीज है, हम यहाँ पर जैसे लिख देते हैं कि हमारे पास मूवीज 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए हमारे पास कितने हैं, 7 ना। लेकिन हमें पता थोड़ी है कितने हमारे पास डेटा है, ये तो पता नहीं। तो जब एपीआई रिस्पॉन्स देगा, तो ये सारा डेटा को देगा, वो सारे डेटा जो रिस्पॉन्स में आएगा उसकी हम साइज जनरेट कर लेंगे। तो ये क्या, ये साइज से क्या पता चलेगा, इसके अंदर कितने डेटा हैं। ठीक। उसकी जो साइज होगी, वही उसकी जो उसकी साइज हो जाएगी। अब उसकी साइज को हम लोग इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक। जैसे अगर हमारे 5 साइज 6, अगर रिस्पॉन्स में रखेंगे कि वो साइज, जैसे जैसे साइज का मतलब क्या होगा, कि 25 के बी, 80 के बी, 90 के बी डेटा है। मूवी जिसे रहेगा तो 1 MB, 2 MB, 10 MB, 100 MB ऐसे होगा। ठीक। तो उसमें ये चीज जनरेट होगा, लेकिन उसकी कैसे लेंथ ज्ञात करेंगे कि वो कितनी साइज, उसके अंदर कितने डेटा है, उसको हम इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक। कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट साइज। ये समझ आया। अब ध्यान सुनना, हमें क्या करना है, इस सारे डेटा को, जो हमारे पास सारे डेटा, ये इस सारे डेटा को हमें किसी एक रिसाइकलर व्यू में शो कराना है। इस डेटा को रिसाइकलर में हम लोग कैसे शो करा सकते हैं, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने डेटा शो कराना है। ठीक। तो हमने उसको ज्ञात कर लिया कि इसके अंदर कितने डेटा है, वो इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जैसे मान लीजिए सपोज करके 7 है, तो ये इंट में 7, इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। समझ आया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से अब सुनिए। अब हमें करना क्या है, कि इस सारे, ये तो साइज में पता चल गया, इस साइज को हम करेंगे क्या, पहले इस एपीआई की जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस से, डेटाबेस को के अंदर से डेटा को निकाल करके किसी चीज में हमें रखना पहले पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट। उस एरे लिस्ट के अंदर हम एक बाय एक डेटा को ऐड करते चले जाएंगे। अब कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए देखो, उसके लिए हमें कैसे करेंगे ध्यान देखना। उसके लिए हमें पहले, हम लोग साइज किस लिए किए हैं,
हम लोग एक चीज जानते हैं, पढ़े हैं, लूप, फॉर लूप। फॉर लूप इंट क्या बनाए हैं, इंट साइज नाम का वेरिएबल, साइज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, एंड साइज, और जो साइज जो है वो कब तक चलना चाहिए, साइज, सॉरी सॉरी, इंट टाइप वेरिएबल, एक हमने इंट आई नाम का वेरिएबल लिया और वो 0 से स्टार्ट कर दिया, और कहाँ तक चलेगा, साइज से एक कम, साइज नाम के वेरिएबल से एक कम, और आई प्लस प्लस, और ये लूप कब तक चलेगा, जितनी उसकी साइज होगी। और उसके अंदर हमें कराने क्या है, हमें इसके अंदर कराने हैं ऐड, क्या ऐड कराना है, एरे लिस्ट के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर डॉट ऐड मेथड करके इसके अंदर हमें डेटा को पास कराना है। तो इसके कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स